हेलो बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल आर.एन. एजुकेशन फाउंडेशन में आपका स्वागत है। मैं दिनेश कुमार। आपको हम पढ़ा रहे थे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण लेसन 3। इसके पहले हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन ले लिया था, यानी परिचय आप पढ़ चुके थे। इसके बाद एक क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे, पहला दूसरा क्वेश्चन बताए थे, वैसे ही सॉल्व हो जाएगा। आइए उसके आगे हम सॉल्व करते हैं जहाँ तक सॉल्व किए थे, यानी क्वेश्चन नंबर सॉल्व किए थे कि इसमें जितना क्वेश्चन था उसको हम सॉल्व किए, उसी के आगे सॉल्व करते हैं। ये 3.1 एक्सरसाइज में तो हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था। दूसरे क्वेश्चन के लिए हमने बता दिया था आपको कैसे वहाँ पर सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कह रहा है कि अनुपात, क्या लिखा हुआ है इसमें, देखो जो लिखा है उसको ध्यान से पढ़ो और इसके बाद समझो, फिर क्वेश्चन अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर परिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा संपाती हैं। इसको हमने आपको विधिवत बताया था, बहुत अच्छे तरीके से बताया था कि संपाती होगी कैसे होगी, तो उनको आप पूरा समझ भी चुके थे। तो अगर समझ चुके थे तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला चाहिए। आइए क्वेश्चन को देखते हैं, इसके आगे की क्वेश्चन है क्या। पहला क्वेश्चन है, इनको लिखा हुआ है। चलिए एक बार अगर आपने पीछे वाली वीडियो देख के आए हो तो आपको रिकॉल कर देते हैं कि अगर सबसे पहले क्या होगा कि अगर ना याद हो तो उसको कर देते हैं। अगर दो अनुपात हो, अगर समीकरण हो a1x और प्लस b1y और प्लस c1 बराबर 0 हो, और दूसरा a2x हो और प्लस b2y और प्लस c2 बराबर 0 हो। अगर ये पहला नंबर परिच्छेद करते हैं, अगर ये क्या हो परिच्छेद करती हूँ, अगर ये परिच्छेद करती हूँ तो इनके लिए बताए थे a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/ क्या होगा b2 हो जाएगा। ठीक, दूसरा अगर ये संपाती हैं, अगर संपाती मिल जाए, इनका तुलना जब करते हैं तो अगर ये रेखाएं कैसी हैं, संपाती हैं। अगर संपाती हैं, एक सेकंड, अगर ये रेखाएं संपाती हैं तो संपाती होने पे क्या बताया था, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/ क्या होगा c2 हो जाएगा। ये आपको कंडीशन हमने बताया था। तीसरा देखो, अगर ये क्या हो, तीसरा समांतर हो, अगर यहाँ पे समांतर मिल जाए तो समांतर के लिए a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर c1/c2। इसमें क्या होता है, a1 और a2 आपस में बराबर रहेंगे, बट c1 और c2 के मान आपस में समान नहीं आएंगे, तो हम उनको क्या बोलते हैं, समांतर बोलते हैं। तो बस यही कंडीशन हमें फॉलो करना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए पहला क्वेश्चन हम लिख लेते हैं इसमें। दूसरे का पहला क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ है, देखो लिखा हुआ है कि 5x - 4y + 8 बराबर कितना 0। दूसरा लिखा हुआ है कि 7x + 6y - 9 बराबर कितना 0 लिखा हुआ है। अब 0 लिखा हुआ है तो इसको बताना है कि, केवल ये बताना है कि संपाती है समान, और सॉल्व नहीं करना है। तो आप देखो समान पद के गुणांक से तुलना कर लो। जब तुलना करेंगे समान पद के गुणांक से तुलना तो देखो सेम जैसे करते थे वैसे, बस आपको ये नहीं a1 b1 c1 की वैल्यू निकालोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, उसकी वैल्यू नहीं निकालते। अब देखो यहाँ x है, यहाँ पर 5 है, x के साथ x का गुणांक बटे के रूप में लिखिए। देखिए x के गुणांक कितना 5 है तो 5 लिखो। ठीक, फिर देखो यहाँ पर x है तो बटे लगाओ, क्योंकि तुलना करने का मतलब होता है बटा, तो बटा लगाए तो x का गुणांक कितना 7। ठीक, फिर बराबर लगाओ। अब y का आ जाइए तो y का गुणांक देखो कितना, यहाँ माइनस है तो ये -4 ले लेंगे। फिर देखो दूसरा बराबर लगा के y का गुणांक कितना है 6 है, तो आपने 6 ले लिया। और इसके बाद देखो बराबर अगर इसको ले लेते हैं 8/, कितना हो जाएगा -9। ठीक, सबसे पहले कंडीशन के लिए हम देखते हैं, इस कंडीशन को आप ना देखिए, इस कंडीशन को अगर आप देखना चाहो, अगर और सॉल्व करना चाहे तो और थोड़ा सा सॉल्व कर दें, तो ये कितना आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, तो ये 5/7 होगा। और इसके बाद
-2/3 होगा और बराबर 8 बटे कितना -9 हो जाएगा। तो सबसे पहला कंडीशन, अगर ये दोनों देखो ये दोनों बराबर होता तब तो तीसरा बराबर नहीं है, ये लग जाता, लेकिन हमारे पास तीनों बराबर होता तो ये लगता अगर तीनों नहीं बराबर हैं तो देखो a1/a2 b1/b2 ये फॉलो कर रहा है कि नहीं, क्योंकि जब ये फॉलो कर रहा है तो इसके ये आपस में बराबर नहीं है तो हम क्या लिख सकते हैं, यानी a1/a2 बराबर b-b1 यानी b1/b2 ये बराबर नहीं, इसीलिए क्या परछेद करती है, यानी ये क्या है परछेद करती हुई, क्या है करती हुई रेखा है या रेखाएं हैं। ये आपको बताना था कि ये कैसी रेखा है, क्योंकि ये बराबर नहीं हुआ, ये भी बराबर नहीं तो इसको भी काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आपस में बराबर नहीं, लेकिन हमारे लिए कंडीशन क्या लागू होगा यहीं पे केवल, क्योंकि हमारे पे ये कंडीशन लागू हो गया, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, इसीलिए क्या है परछेद करती हुई रेखाएं हैं। तो बस हमें ऐसे ही करना था। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा फिर लिखा हुआ है क्वेश्चन, सेकंड नंबर है, देखो जितना लिखा हो उसको लिख देते हैं, 9x और +3y और फिर +12 इक्वल कितना 0, फिर आगे लिखा हुआ है 18x और फिर देखिए +6y और +24 बराबर कितना 0, ये सेकंड नंबर है। थर्ड नंबर अभी जैसे ये सॉल्व करें वो आपके लिए रहेगा, बस ये समझ लो। तो इसमें क्या करेंगे, समान पद के गुणांक से क्या कर लो, तुलना कर लो, यानी x के साथ x का गुणांक, y के साथ y का गुणांक। तो हम क्या करते हैं, समान पद के गुणांक से तुलना। तो देखो जब आप गुणांक से तुलना करोगे, गुणांक से तुलना, अगर हम तुलना करेंगे तो क्या निकल के आएगा, सेम वही प्रोसेस, पहले x गुणे में कितना है, समान पद के गुणांक, तो गुणांक का मतलब गुणे में, तो x लीजिए, x के गुणे में कितना 9 है, फिर x नीचे लीजिए दूसरे समीकरण, इसके गुणे में कितना 18 है, लिख दिया हमने, फिर बराबर लगाइए। अब y लीजिए, y के गुणे में कितना 3 है और दूसरे नीचे वाले समीकरण y के गुणे में कितना 6 है, 6 लिख दिया। फिर अचर पद, तो अचर पद 12 यानी जिसके साथ x y का गुणांक ना हो उसे अचर पद बटे 24, देखो कटेगा, अगर हम काटते हैं इसको तो ये कट जाएगा, अगर काटोगे 9 1 के 9, 9 दूनी कितना 18, 3 1 के 3, 3 दूनी 6, 12 1 के 12, 12 दूना 24। तो देखो आपका आ गया कि नहीं समान, 1/2 आया और फिर कितना आ गए 1/2 आया, 1/2 आया, तो ये आपस में देखो कैसे आ गए, बराबर आ गए कि नहीं, क्योंकि हमने यही बताया था कंडीशन, अगर संपाती होंगे तो ये तीनों आपस में कैसे होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे। तो आपने यही देखा कि ये तीनों आपस में क्या आ गए, बराबर आ गए, तो ये कैसी रेखाएं हैं, संपाती रेखाएं, हम लिख देंगे ऐसे संपाती रेखाएं हैं। यही आपसे पूछ रहा था कैसी रेखाएं, आपको बताना था, इसको सॉल्व करके ऐसे हम बता देंगे, ठीक, फिगर नहीं बनाना था, बस ऐसे ही। चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड नंबर सेम ऐसे आप कर लीजिएगा सॉल्व, ठीक है, जैसे आप करोगे तुलना तुरंत आ जाएगा। फिर हम अगला देखते हैं 3 नंबर, अनुपातों a1/a2 और b1/b2 c1/c2 की तुलना कर निम्न कह रहा है कि ज्ञात कीजिए कि रैखिक समीकरणों का युग्म संगत है कि असंगत है। तो हमने इसके पहले वाले लेक्चर में आपको बता दिया था, नहीं बेसिक जब पढ़ रहे थे परिचय, तो उसमें हमने आपको बताया संगत और असंगत आप अच्छे तरीके से पहचानना जानते हो, बस उसी मेथड को लगाएंगे जैसे भी पीछे वाले में लगाए थे। तो हमने बताया था जो रेखाएं अगर परिच्छेद करती हैं वो संगत होंगी, और जो रेखाएं संपाती होंगी वो संगत होंगी, और जो रेखाएं समांतर होंगी वो क्या होंगी, असंगत होंगी। बस वही हमें करना है, तो जैसे हमने पहले किया था चलिए वैसे फिर कर लेते हैं। लिख लेते हैं क्वेश्चन, तीसरे का पहला लिखा हुआ है 3x + 2y = 5 और लिखा हुआ है 2x और -3y = 7 है। अब कि हमने जब बताया था आपको तो गिनती जो होती थी बराबर राइट साइड 0 होता, तो उससे कोई दिक्कत नहीं लेना है कि आपको कोई दिक्कत लेना है कि 0 अगर राइट साइड मिल जाए तो आप कोई परेशान होता, उसके लिए परेशान मत होना, जैसे स्टेप अप्लाई करते तो वैसे स्टेप अप्लाई करिए। तो हम क्या करते हैं, समान पद के गुणांक से तुलना कर लो, समान पद के गुणांक से
तुलना, अगर हम इससे तुलना करते हैं तो देखो कितना हो जाएगा। अगर इसको तुलना करोगे इसके साथ तो देखो यक्स है, यक्स के गुणे में 3 है और यहाँ यक्स है, इसके गुणे में 2 है। फिर बराबर का निशान लगाइए, यहाँ 2 है ये वाई के गुणे में, यहाँ पे कितना है -3 है। फिर राइट से अचर पद, तो उसमें कोई दिक्कत, दोनों बराबर साइड है, बस एक बराबर साइड होता है, एक ना होता तो हम दिखते तो उसको राइट साइड ले, लेकिन दोनों बराबर साइड है तो कोई दिक्कत नहीं, 5/7 कर दो, कुछ नहीं करना है। अब आप देखो 3/2, 2/3 बराबर है, कहोगे नहीं बराबर है। जब बराबर नहीं है तो हम क्या लिख सकते हैं, ये तो हमारा कंडीशन था कि अगर बराबर ना हो तो हम क्या करेंगे, इन समीकरण को अगर बराबर नहीं होते तो ऐसे रेखाओं को हम क्या बोलते हैं, संगत हल है। तो ये कैसा हल होगा, संगत हल है। ये तो बताना है हमें कि संगत हल है, क्योंकि इसे ये भी बराबर नहीं, इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन हमें ये दोनों बराबर होना चाहिए। क्यों, क्योंकि अभी हमने बताया था ये कैसे हो, चाहे परिच्छेद करते हैं या इसी को हम बोलते हैं संगत हल। अगर ऐसे कंडीशन आ जाए तो इसको बोलते हैं संगत हल, इसको भी बोलते हैं संगत हल, और इसको क्या बोलते हैं, असंगत हल। तो आपने ये पीछे जान ही चुके थे, अगर नहीं याद था तो आप ये भी जान जाइए, ठीक है। तो ये दोनों आपस में समझ में आ गए, तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं मिले, इसीलिए हमने क्या कर दिया, असंगत हल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर आगे देखिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन ले लेते हैं कि सेकंड नंबर क्वेश्चन है क्या, इसी का तीसरे का सेकंड लिखा हुआ है 2x - 3y = 8 लिखा हुआ है, 3y = 8 लिखा हुआ है। दूसरा इक्वेशन है कि 4x और -6y = 9 लिखा हुआ है। तो आप देखो इसमें अगर समान पद के गुणांक से तुलना करो तो क्या हो जाएगा। अगर हम तुलना करेंगे कि समान पद के गुणांक से तुलना, गुणांक से तुलना, अगर आप तुलना करोगे तो देखो यक्स है, यक्स है, तो ऊपर पहले वाले समीकरण में 2 है, नीचे वाले समीकरण में कितना है, 4 है। फिर बराबर, फिर -y का गुणांक कितना, -3 है, दूसरे में y का गुणांक कितना, -6, और 8 बाई लास्ट में अचर पद कितना, 8। तो चलो अगर ये कट सकता है तो काट दीजिए। अगर इसको हम काटेंगे, 2 1 के 2, 2 दूनी कितना, 4, माइनस माइनस प्लस, 3 1 के 3, 3 दूनी 6, 8 तो कटेगा नहीं। जब 8 नहीं कटेगा तो देखो क्या दे दिया, 1/2 और बराबर 1/2 बराबर 8 बाई कितना, 9। क्या ये बराबर है, कहोगे नहीं बराबर है। जब नहीं बराबर है तो कंडीशन आपको कौन सा फॉलो कर रहा है, हमने ये आपके सामने दिखाया है, समांतर a1/a2 b1/b2 ये आपस में बराबर होंगे, बट c1/c2 नहीं बराबर हो, तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, असंगत हल। तो ये क्या हो जाएगा, आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या लिखोगे, असंगत हल। ये चीज़ हमें करना है कि संगत और असंगत हल बताना है कि संगत हल कौन से होंगे और असंगत हल कौन से होंगे। तो ऐसे आपको कोई भी क्वेश्चन मिलता है तो असंगत हल आप बता दीजिए, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्या है, एक चौथा है, आप सॉल्व करें, तीसरा हम आपको बता दे रहे हैं, एक 3 नंबर और क्वेश्चन बता देते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कितना, 3rd नंबर, तीसरे का 3rd नंबर कह रहा है कि 3/2x और +5/3y = 7 है, और दूसरा लिखा हुआ है 9x - 10y और इक्वल कितना, 14। आपको किसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं तो आप सोचो 3/2 और 5/2 ऐसा लिखा तो हम परेशान हो जाए, तो कोई दिक्कत नहीं, जैसा क्वेश्चन वैसे करते चले जाओ। तो जैसा वैसे ही करेंगे, तो यहाँ क्या कर लो, समान पद के गुणांक से तुलना, समान पद के गुणांक से तुलना। अगर इसको हम तुलना करते हैं तो देखो ये x है और ये भी x है, तो ये कितना हो जाएगा, 3/2 होगा अंश में, और इसके नीचे कितना है, यहाँ पर 3/2 ऐसे क्रॉस में लिख दो, और ये कितना 9 हो जाएगा। फिर बराबर लगाओ, ये कितना है, 5/3 है, और ये कितना है, 10 है। तो हम 10 लिख सकते हो, लेकिन बट क्या है, -10 है, क्योंकि वहाँ पर +10 नहीं था, यहाँ प्लस था। और आगे देखो ये 7 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। क्या किसी से ये कैंसिल आउट होगा, अगर ये कैंसिल आउट होता है यानी कटेगा तो काट देंगे, जब ये कटता है तो काट देते। ये 2 है, ये नीचे आएगा, ऐसे 3/2
ये हो जाएगा 3/2 इंटू 9 हो जाए, यानी 2 है ये नीचे आ जाएगा, यानी ये यहाँ आ जाएगा। फिर ऐसे है बराबर 5/3 इंटू -10 हो जाएगा, और फिर बराबर 7 1 7 7 दूनी 14, 1/2 आप लिख सकते हो। अब देखो कट जाएगा, 3 1 3 3 दूनी 6, और काटो 5 1 5 5 दूनी 10 हो जाएगा, तो माइनस बचा। तो आप देखो कितना आ चुका है, इसको सॉल्व करिए एक बार। तो ये हो जाएगा 1/4, और यहाँ पर कितना 1/3 दूनी 6 -6 बचा, और ये 1/2। क्या ये बराबर आया? कहोगे नहीं। जब बराबर नहीं आया तो आप जानते हो इस कंडीशन में हम क्या लिख सकते हैं कि हमें यहीं तक तो जाना है कि हमारा ये कंडीशन फॉलो हो रहा है, लास्ट में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तीनों अगर ये दोनों बराबर हो जाते तो हम लास्ट वाले को देखते बराबर नहीं है, लेकिन बट ये दोनों बराबर आपस में हुए नहीं। जब बराबर नहीं है तब इनको हम क्या कर सकते हैं, यानी ये क्या है, एक संगत हल है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये संगत हल है। तो बस आप ऐसे ही क्वेश्चन को आसानी से लिख सकते हो और समझ भी सकते हो, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए फिर इसमें अगला क्वेश्चन है कि निम्नरेखित समीकरण के युग्म में से कौन से युग्म संगत असंगत हैं? यदि संगत है तो उनको ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो संगत और असंगत आप पहचान लोगे कि कौन से समीकरण जो वो संगत है, कौन से समीकरण असंगत हैं। अगर संगत है तो उसको हल करना है, नहीं असंगत हैं तो उसको हल नहीं करना। चलिए हम इसको नेक्स्ट वीडियो में लेकर मिलेंगे, तब तक आप इतना पढ़ लीजिए। ये आपका 2 ही क्वेश्चन था, बहुत छोटी वीडियो रहेगी, आप आसानी से बैठ के 10 मिनट टाइम मिला, 20 मिनट आप पढ़ लिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने। बस मेरे साथ ऐसे जुड़े रहिए, अच्छे से आपको पढ़ते रहिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, वीडियो देख लें। थैंक यू सो मच।